नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है ताबिश। सबसे पहले बात कर रहे हैं मुंबई क्राइम ब्रांच की एक अहम कदम की। 272 जीवन रक्षक रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कल एक व्यक्ति के पास से 12 इंजेक्शन मिले थे, उसकी सूचना के आधार पर एक कंपनी पर छापा मारा गया और 272 इंजेक्शन जब्त किए गए। हम जानते हैं कोरोना काल में किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से खबर आई थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आ गई है और उसकी कालाबाजारी की एक खबर है। और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 284 इंजेक्शन जो हैं वो बरामद किए गए हैं। सुनील हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, कितना ज़रूरी है दवाई, इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं इसके लिए, और इसकी पहले भी हमने कालाबाजारी की खबरें सुनी हैं। अब बताइए क्राइम ब्रांच के हाथ क्या लगा है इस मामले में और ये लोग किस तरीके से इसकी कालाबाजारी कर रहे थे? देखिए तभी जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है और उसकी सप्लाई कम है, उस लिहाज से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। इसी को पकड़ने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम और साथ ही एफडीए ने मिलकर ये संयुक्त अभियान चलाया और एक व्यक्ति को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पहले 12 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले थे और जब उससे पूछताछ हुई और उसके बैक फिल में जाया गया तो पता चला कि जोगेश्वरी के ही एक फार्मा कंपनी से उसने ये खरीदे थे ब्लैक में। तो दोनों ही टीमों ने जाकर वहां पर छापा मारा। वहां पर 272 इंजेक्शन मिले और कुल मिलाकर 284 इंजेक्शन बरामद हुए। इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच ने अब इस पूरे छापे की कार्रवाई को फिर आगे अंजाम देने के लिए अंधेरी पुलिस थाने को मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन ये है कि जिस तरह से इंजेक्शन की मांग बढ़ी है और सप्लाई कम है, उसको देखते हुए फिर से एक बार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ चुकी है और इस तरह के जो असामाजिक तत्व जो मौकों का फायदा उठाते हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। तो इसकी सप्लाई के लिए सुनील क्या किया जा रहा है वहां पर, क्योंकि कोरोना के मामले तो महाराष्ट्र में बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इस दवाई के लिए भी लोग अब लंबी कतारों में उनको खड़ा होना पड़ रहा है? देखिए कल ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं राजेश टोपे, उन्होंने इस संबंध में भी एक बैठक ली थी और यह सभी जगहों पर जो इसका जो वितरण है उसे कलेक्टर या सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में ही देने की बात कही है, ताकि सीधे जैसे पहले बीच में दिया जा रहा था वो देने से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जा रही है। इसलिए जो जहां है, जो रजिस्टर्ड है और जिसे अनुमति है वही उसे बेच सकता है और उसके लिए भी बाकायदा पेशेंट का आधार कार्ड लिया जाता है। जो मरीज का जो रिश्तेदार होता है उसका आधार कार्ड की जरूरत होती है, डॉक्टर की ओरिजिनल लिखी चिट्ठी होती है। तो कई ऐसे नियम बनाए गए जिसके तहत ही रेमडेसिविर मिल पा रहा है। लेकिन चूंकि ब्लैक मार्केट कमी बहुत ज्यादा है तो लोगों को बहुत लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। जगह जगह पर बहुत हमने देखा कि भीड़ भी लगती दिख रही है। तो जिसके लिहाज से लोग इस तरह का रास्ता अपनाते हैं और वो सोचते हैं क्योंकि जिंदगी बचाना ज्यादा उनके लिए ज्यादा मजबूरी होता है, तो इस तरह के ब्लैक मार्केटिंग के रास्ते भी इस्तेमाल करके इंजेक्शन महंगे में खरीदने की मजबूर हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई क्राइम ब्रांच का ये यहाँ पर छापा मारा गया है, उसने छापा मारा है जिसमें कि 284 कुल इंजेक्शन, जो कि रेमडेसिविर एक जीवन रक्षक इंजेक्शन बताया जाता है कोरोना काल में। ऐसे में कालाबाजारी लगातार बढ़ रही थी। छापामारी के जरिए 284 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से हालात यहां पर काफी गंभीर है। ना अस्पताल में मरीजों के लिए जगह है और ना ही दवा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, रेमडेसिविर वहां पर मिल रही है। और अब तो निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी हो रही है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर वाले मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे पास ऑक्सीजन का पुरवठा ही कम हो रहा है, इसलिए मेरे को नाइलाज जबरदस्ती पेशेंट को जिधर ऑक्सीजन मिल रहा है उधर मैं पेशेंट शिफ्ट करने को, रिलेटिव को बुला के मैंने बोला कि पेशेंट आप दूसरी जगह शिफ्ट करो क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन आपके पेशेंट के लिए नहीं है अवेलेबल। मेरे पास 20 पेशेंट कोविड के हैं, नॉन कोविड के मेरे पास 20 पेशेंट है। टोटल 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे, जिसमें 6 पेशेंट कोविड में है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो पेशेंट की डेथ 100% है। नासिक के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। आलम यह है कि अस्पताल प्रशासन खुद परिजनों को फोन कर मरीजों को दूसरी जगह ले जाने कह रहा है। नासिक में केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि दवाई और इंजेक्शन की भी कमी है। सुबह 9:30 बजे की एक कतार से समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। दूर दूर से आकर लोग सुबह 4 बजे से
दवाई का इंतजार कर रहे हैं और मेडिकल वालों का कहना है कि रेमडेसिविर आने वाले 2 दिनों तक नहीं मिल सकती। सर सुबह 4 बजे से आए हैं। कल भी आए थे हम, कल 10-11 बजे तक रुके थे यहाँ तक, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं मिलने वाला, सुबह आ जाइए। मैं कल शाम से ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मुझे अभी तक एक इंजेक्शन भी नहीं मिला है। तो आज तो कुछ स्टॉक आने वाला नहीं, कंपनी के पास शॉर्टेजेस है, तो उसके कारण ही मेजर ये चंक हो रहा है। सर 2 से 3 दिन लग सकता है। पिछले 10 दिनों में नासिक में औसतन हर रोज 4000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसका असर पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ा है। नासिक के सरकारी अस्पतालों में भी बेड से ज्यादा मरीज हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 700 बेड्स का प्रबंध किया हुआ है। उसमें से 21 बेड्स जो है वेंटिलेटर के हैं, 250 बेड्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, और जो बाकी के हैं वो जनरल पेशेंट्स के हैं। फिलहाल आज की तारीख में 710 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। 700 बेड पर 710 पेशेंट्स हैं। 10 बेड्स की ज़्यादा सुविधा हम लोगों ने पोर्च पे या कमरों में एडजस्ट किया हुआ है। फिलहाल तो बेड्स टोटली फुल है, लेकिन हम लोग बेसमेंट में भी अभी ऑक्सीजन के अतिरिक्त बेड्स की सुविधा कर रहे हैं। वो भी 3-4 दिन में अभी अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। 1 साल बाद भी हालात पिछले साल की तरह होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन जमीनी हालात यही है कि ना ही मेडिकल में दवाई उपलब्ध है, ना ही अस्पताल में बेड, और निजी अस्पताल से भी अब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते नजर आ रहे हैं। नासिक से किशोर बेलसरे और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार की एक टीम नासिक पहुंची है, जहां उस टीम ने हालात का जायजा लेने के बाद वहां के कलेक्टर से बैठक की। और बैठक के बाद हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने उनसे बात की है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर पिछले 10-12 दिन में हम देख रहे हैं कि बेड्स की भी कमी हो रही है, कई सारी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ पेशेंट की जो तादाद है वो गए 1 महीने में जो हमारी सबसे ज़्यादा तादाद थी उसके तकरीबन दुगनी हो चुकी है, और फिर भी हम जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने भी ये सब चीज़ों का जायजा लिया और उन्होंने भी ऑफ हैंड इस चीज़ को मान्य किया है कि जो कुछ भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस से भी कुछ बात की और उन्होंने कहा कि हालात अच्छी तरीके से मैनेज हो रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर रहेगी, क्योंकि संख्या अचानक से बढ़ने की वजह से वो एड्रेस करने के लिए जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में रहे या बेड के बारे में रहे या मेडिसिन के बारे में रहे। फिर भी हम कुछ अलग तरीके के नुस्खे निकाल के उसको ठीक तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वो कह रहे हैं कि दूसरे जगहों पर आप इसका इंतजाम कीजिए। किस तरह से आप हालात देखते हैं? कई जगहों पर कमी हो रही है, क्या प्लानिंग की कमी इसमें रहेगी, या जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए आप इसे रिस्पॉन्सिबल हैं? मुझे लगता है कि प्लानिंग की कमी इसे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आज हम पिछली वेव में हमने अगर समझिए कि 1000 पेशेंट को हैंडल किया था, तो हम आज 2000 पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो दुगने पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और आज भी वो हैंडल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बीच का जो वक्त था वो ठीक तरीके से यूज़ किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिर्फ तैयार होता था पिछले साल, आज हम 100 मीट्रिक टन पे पहुंच चुके हैं, इसलिए एटलीस्ट हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, जबकि पेशेंट की संख्या 3 या 4 गुना हो चुकी है, फिर भी हम दे रहे हैं। पिछले जून महीने में हमने टेस्टिंग करवाया था 10,000 लोगों का पूरे महीने में, आज हम एक दिन में 18,000 लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पिछले गुना से 60 गुना ज़्यादा काम हम कर रहे हैं। तो ये हर मामले में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितने गुना हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है। और अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज आपको बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है लॉकडाउन से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाबंदियों में जो है पाबंदियां बेहद जरूरी है, नाइट कर्फ्यू की बात यह। लेकिन आपको ये बता दें, पहली खबर, पाबंदियों में है इस वक्त पूरा आधा भारत, कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू। और दूसरी खबर है कोरोना का डर, बड़े शहरों से फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन। तीसरी खबर दिल्ली से, जहां सर गंगाराम अस्पताल के कोरोना विस्फोट वहां पर देखने को मिला है, 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। और चौथी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां 5 दिन बाद नक्सलियों के चंगुल से बाहर आया सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो। और पांचवी और आखिरी खबर है क्रिकेट जगत से, जहां आज से क्रिकेट का महासमर आईपीएल शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला
मुंबई और बेंगलुरु के बीच।